हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक जो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक का शेयर है, मैं इस पे डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप अगर नोटिस करो तो जो मेरा मैंने डाटा उठाया है एक मार्च यानी 2 मार्च, मतलब मार्च का महीना जो है मार्च 2009, ठीक है। मार्च 2009 से मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, ठीक है। तो यहीं से मेरे को सारा डिटेल देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, अब चलो उसको समझाता हूँ कि मार्च के महीने से इसका शेयर भागता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये सारा डिटेल बताता हूँ। पहले ये देखो, ये मान लो 1 मार्च यानी 2 मार्च को ये एंट्री हुई है हमारी, ठीक है। 2 मार्च को हमारी एंट्री हुई है। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 548 डे, मतलब 548 डे यानी 18 बार जो है ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 18 बार, ठीक है। 548 डे यानी 18 बार हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और याद रहे कि 665% हमारा ये टारगेट देखो यहाँ पे हमें अचीव हुआ है, ठीक है। 665, ठीक है। और यहाँ हमने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। तो लगभग 600 यानी 700% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा ये ऊपर वाला जो है हमारा टारगेट है कितना, 18 बार यानी 548 डे। कहाँ से, जहाँ से एंट्री लिया है 1 मार्च 2009 से, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हमने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। एग्ज़िट कर दिया, ये एग्ज़िट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से हमने जो 1 मार्च से हमने डेटा जो कि लिया है, ये कहाँ तक, ये कितना, मतलब जो है कि हमारा रहेगा ये 1460 डे का यानी 48 बार हमें खींचना है लंबा। यानी नेक्स्ट एंट्री हमें कहाँ मिलेगी, 48 बार जहाँ ख़त्म होगा, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट 1 मार्च को, ठीक है। तो 1 मार्च को हमारा फिर एंट्री हुआ है 2013 में। यानी अगर देखा जाए तो 9 और 13 में लगभग 9 और 13 में कितने का अंतर हो गया, 4 साल बाद एंट्री मिल रही है, ठीक है। 4 साल बाद, तो यानी हर 4 साल बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो देखते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है और हमारा टारगेट कितना होगा, ये रहा टारगेट है 18 बार यानी 548 डे यानी 39, जो भी 18 बार जो भी होता है वही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 48 बार में तो लगभग हमें 1000% से ज़्यादा यानी 1100% का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे, ओके। फिर हम यहाँ से फिर से हमने इसी मार्च जहाँ से एंड हुआ है, यहाँ से हमने जो एंट्री लिया है, तो यहीं से फिर हमने 1 मार्च 2013 से हमने ये 48 बार, वो ऊपर वाला 18 बार टारगेट, 48 बार हमारा यानी हमारा वो रहेगा एंट्री पॉइंट। तो मान लो 48 बार हमारा फिर से ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ 2017 में हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। देखो सारा खेल यहीं समझ में आएगा आपको। तो मान लो 2017 में ये वाले मेरे 1 मार्च पे एंट्री हुई है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो हमारा ये प्रीमियम चला गया है लगभग 30% ऊपर, ठीक है। 30 से 32% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। टारगेट हमारा कितना रहेगा, 18 बार। और हमने देखा, याद रहे जो हमने मतलब कि एंट्री लिया है वहाँ से अगर 30% प्रीमियम ऊपर चला जाए तो हमारा कॉस्ट का एसएल हो जाएगा। पहला रूल यही डिफाइन करता हूँ, और आगे देखो और बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ये प्रीमियम यहाँ 300 चला गया है तो हमारा कॉस्ट का एसएल हो गया है, और एसएल हमारा हिट हो गया लगभग यहाँ पे कहीं पे भी, इधर कहीं, यहीं पे एंट्री एग्ज़िट हो चुका है हमारा, ठीक है, पहला। और हमारा, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री देखो कहाँ होगी, मुझे पता है नेक्स्ट एंट्री तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। बट इधर ही, क्योंकि हमारा एसएल हमें यहाँ से टारगेट हमेशा मिलता है 600% का, 1000% का। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिला, ये रीज़न जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। तो एसएल जो है कि हमारा ये गया कितने परसेंट हाई, लगभग 30% हाई, ठीक है। 30%, सॉरी एक मिनट देखता हूँ, लगभग 35%, ठीक है। लगभग 35% ये ऊपर गया था प्रीमियम, हम जो भी हाई देखेंगे। तो इसका मतलब ये जो 18 बार जो हमारा आया है, 18 बार का क्लोजिंग यहाँ हुआ है, यहाँ पर री एंट्री होगी हमारी,
क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारी री एंट्री होगी और हमने यहाँ पे एंट्री लिया है और टारगेट क्या रहेगा हमारा 35, जो हमारा 35 का जो ऊपर हमारा ये ऊपर भागा था उसी का डबल टारगेट रहेगा और 35 और दूनी 70 यहाँ पे मिला, हमने लेके निकल गए। ठीक है, बस यहाँ से तो हमारा खेल ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा एंट्री लेके निकाला है। मैं और भी आगे खेल समझाऊंगा। दोबारा हमारी एंट्री कहाँ हुई है, यहाँ से देखो, ये 1 मार्च 2021 में 4 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई है हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए प्रीमियम तो कहाँ चला गया 70%। ठीक है, 70-71% प्रीमियम चला गया। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे प्रीमियम 30 से 40% ऊपर चला जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट का टारगेट लगा लेना है और हमारा टारगेट, अरे एस एल हमारा ऑलमोस्ट हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हिट हो गया ऑलमोस्ट हमारा एस एल। तो एस एल हिट हो गया तो उस कंडीशन में मैंने फिर से बोला है क्या करना है, जहाँ से हमारा ये 18 बार एंड हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे हमें री एंट्री करना है। ठीक है, हमने री एंट्री लिया है। यहाँ पे टारगेट कितना रहेगा, 70% ऊपर गया है तो 140% हमारा 47% का टारगेट रहेगा और ये टारगेट हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे फाइनली। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी ये एंट्री होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ बनती है, वो बनती है आप देखो 2025 में 3 मार्च 2025। ठीक है, पहले इधर समझो उसके बाद मैं सब कुछ बताता हूँ। 3 मार्च 2025 ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है और ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा 90 से 100% का रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, ये रिटर्न हमें अगर यहाँ तक आ जाता है क्या नाम है 1 सितंबर तक, चाहे जो भी रिटर्न मिलता है 200%, 500, 600, 700 लेके एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, बट एस एल हिट होता है तो फिर से वही जो मैंने बताया है कि यहाँ से री एंट्री लेना है और उसका डबल हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको याद करना। अब आती है मेन मुद्दे की बात। ठीक है, कि यहाँ से अगला हमारा एंट्री कहाँ होगा वो बताऊँगा मैं मार्क करके। ठीक है, वो मार्क करके मैं बता दूंगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है। 48 बार वही लगाना है यहाँ से 2023 में 1 मार्च तो 3 मार्च 2023 से 48 बार आगे खींचोगे जो हमारा एंट्री पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे जो हमारा 70% का रिटर्न मिला है और यहाँ पे हमारा 81% का रिटर्न मिला है, सॉरी यहाँ पे 35% मिनिमम 35% का रिटर्न मिला है। ठीक है, मिनिमम 35% का रिटर्न मिला है और जा रहा है 600, 700, 1000% रिटर्न तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपको 2 लाख कैपिटल रखना है। ठीक है, दोनों लाख कैपिटल लगाना है, देखना मैं बताऊँगा कहाँ पे। ठीक है, आपको 2 लाख कैपिटल रखना है और दोनों लाख कैपिटल को, जैसे कि मैं आपको ठीक है, जैसे जहाँ पे भी एंट्री होती है, एंट्री जहाँ पे भी होती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एंट्री यहाँ पे होती है मेरी, ये वाली एंट्री 1 मार्च को। ठीक है, तो इस वाले लो पे हमने 2 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, सपोज़ करो 2 लाख रुपए लगाया है, तो जैसे ही 35 से 30% हमारा रिटर्न मिल जाता है तो उसमें से 1 लाख कैपिटल हम निकाल लेंगे। अब 1 लाख कैपिटल जो बचा है उसमें हम वही कंसेप्ट रूल फॉलो करेंगे जो करते आए हैं कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एस एल जो हमारा प्राइस पाएंगे। ठीक है, ये आपको तरीका लगाना है, क्योंकि अगर सोचो कि आपने 30% का रिटर्न बुक कर लिया, 40% का, 35% का, तो आपको लगभग यहाँ से जो अगर एस एल हिट होता है तो लगभग ना के बराबर आपका जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बल्कि आप प्रॉफिट में ही हो एटलीस्ट, क्योंकि 5 से 6 महीने रुक रहे हो साल भर, तो कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, 20% तो मिनिमम मिलना चाहिए, तो 30% यहाँ लेके आप जा रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन आप एंट्री करते हो, एस एल हिट हो गया। ठीक है, और अगेन आप एंट्री करते हो और यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना के मार्केट से लेके जा रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ से एंट्री होती है हमारी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फिर 2 लाख रुपए लगाए यहाँ से। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ से 30% जैसे प्रीमियम गया है। ठीक है, 30% प्रीमियम जैसे ही गया, हमने 1 लाख रुपये अपना निकाल लिया, बाकी 1 लाख हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एस एल लगा के बैठे हैं। ठीक है, एस एल हिट हो गया हमारा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, फिर हमारा एस एल हिट हो गया इस वाले पॉइंट पे, हमारी री एंट्री बनी है यहाँ पे दोबारा। ठीक है, फिर से हमने लगाया और आप देख सकते हो उसका डबल प्रॉफिट। ठीक है, सेम
यहाँ से हमारी एंट्री हुई है, ठीक है, 4 साल बाद एंट्री मिल रही है। तो क्या हुआ, यहाँ से एंट्री हुई है, 2 लाख रुपए लगाए और यहाँ से 100% का रिटर्न मिल गया लगभग। ये देखो, अगर मैं एक झटके की बात करूँ तो लगभग कहाँ गया, यहाँ से लगभग अगर परसेंटेज की बात करूँ तो लगभग 30-40% तो रिटर्न एक ही कैंटर ने दे दिया, ठीक है। तो 1-2 महीने का वेट करो और जो भी 30% मिलता है उसे पहले बुक कर लो, 1 लाख रुपए, और बाकी 1 लाख का यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसे लगा के हम चल लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका फॉलो करो और आपको 100% विनिंग मिलेगा पैसा। और मैं बताऊँ, हाँ, अब नेक्स्ट बाइंग कहाँ से होगी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, 1648 बार हम मार्क कर लेते हैं। डे 1 सेलेक्ट किया, यहाँ से 48 बार, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो लगभग 1 मार्च 2029 को हमारी बाइंग होती है, ठीक है। 1 मार्च 2029 को हमारी नेक्स्ट बाइंग होती है, ठीक है, सेम उसी स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हमें पहले ही पता चल गया मार्केट को। अब देखो, फालतू एंट्री हमें मिल नहीं रहा, फालतू एंट्री हमें मिल नहीं रहा और पैसा यहाँ पे दबा के बन रहा है और सही जगह एंट्री मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से 4 साल का वेट कर रहे हैं ना, तो सही 4 साल का वेट हमें सही वेट है, ठीक है। हम पूरे में पता है कि कहाँ से भागेगा, तो हम सही जगह एंट्री ले रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अप्लाई करो और बाय और सेल करो। धन्यवाद।